अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। आपने तो चोरियों के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत फ्रॉड हुए हैं और बहुत से फ्रॉडियों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं और जो वीडियो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, वो देखकर शायद आपको भी झटका लग जाएगा कि ये कैसा बंदा है और ये कैसा फ्रॉड था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो के बाद अपना रिएक्शन देते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स गो। नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, चाहत खन्ना, इन सारी लड़कियों में कुछ बातें कॉमन है। फेमस हैं, खूबसूरत हैं, बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं, लेविश लाइफस्टाइल है, सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग है और लॉर्ड सुकेश के केस में इनका कभी ना कभी नाम आया है। तो कौन है ये लॉर्ड सुकेश और मैंने इतना बिल्डअप क्यों किया इस इंसान तक आने में? देखो, लॉर्ड सुकेश वही इंसान है जिसकी वजह से जैकलीन और नोरा कैट फाइट कर रही है। ये वही इंसान है जिसकी वजह से ईडी आधी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से सवाल कर रही है। ये वही है जिसने इंडिया की जेल्स को अपने पर्सनल फार्म हाउस की तरह इस्तेमाल किया है। इंडिया का सबसे शातिर कॉनमैन, सबसे शाना टोपीबाज। देखो, बड़ा पेचीदा सा केस है जिसमें एक बिजनेसमैन से 200 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन शामिल है और कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के नाम आते रहते हैं और अमूमन वही हेडलाइंस बनाते रहते हैं। बट मुझे लगता है कि इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है सुकेश चंद्रशेखर, उनकी उतनी एनालिसिस हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो इंसान है जिसे आप इंडिया का मोस्ट चार्मिंग एंड इन सम केसेस इंस्पायरिंग कॉनमैन कह सकते हो। इसने ना सिर्फ लोगों से करोड़ों रुपए वसूले, कई एजेंसीज को सी बनाया, जेल अथॉरिटीज को बनाया और आज की डेट में बॉलीवुड की दो सबसे हॉट एक्ट्रेस इसके पीछे लड़ रही हैं। भाई मैं तो फैन हो गया। सुकेश चंद्रशेखर, a con man. Baby of high-end cars, swanky sea-facing villa, मैं बात कर रहा हूँ आज के दौर के नटवला यानी सुकेश चंद्रशेखर की। a walk-in closet filled with top designer clothes, सुकेश चंद्रशेखर को कथित रूप से दिनाकरण से पैसे लेने के आरोप में पकड़ा गया था। अच्छा, लेट्स रिवाइंड फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। सुकेश चंद्रशेखर बैंगलोर का एक कॉनमैन हु केम फ्रॉम नथिंग। बैंगलोर के ही एक स्कूल में पढ़ते थे ये और इनकी भी वही कहानी थी, अमीर दोस्त अपन गरीब, फुल पावर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और जैसे हर दूसरा जीनियस एक ड्रॉप आउट होता है, ये भाई भी स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे बारे में पढ़ाया जाएगा। शुरुआत इन्होंने छोटे मोटे क्राइम से ही की। 2006 में जब ये महज 17 साल के थे, तब इन्होंने बैंगलोर के पुलिस कमिश्नर के फेक साइन कर लिए थे उस डॉक्यूमेंट पे जो कहता था कि ये स्टेट में कहीं भी कार चला सकते हैं। कमिश्नर के साइन कॉपी किए थे और ये कितने साल के थे? 17 का यार, बहन का। उसके बाद ये भाई फिर हेरा फेरी के राजू से ब्लफ मास्टर के अभिषेक बच्चन की तरफ पड़े। बहुत लोगों का काटा, कभी अधिकारी बनकर जॉब दिलाने के बहाने, कभी बिजनेसमैन से फिरौती मांग ली, कभी बैंक लूट लिया, कभी कोई फर्जी स्कीम चला दी। दिन रात मेहनत करके ये आईटी यूएस ऑफिसर बने। इसकी टोपी उसके सर। भाई का सबसे फेवरेट मॉडस ऑपरेंडी था जब ये किसी बड़े पॉलिटिशियन का एक रिश्तेदार बनते थे और लोगों से पैसे ठगते थे। और इसी स्कीम के तहत इन्होंने कम से कम 100 लोगों से 75 करोड़ रुपए ठगे। और ये इतनी कन्विक्शन से अपनी आइडेंटिटी फेक करता था कि लोग मान भी जाते थे, बन भी जाते थे। और 10 साल तक ऐसा ही चला। फिर इनका 2017 में अरेस्ट हुआ। जब पता ये क्या कर रहे थे, ये तमिलनाडु के एक विधायक से इलेक्शन कमीशन को घूस देने के लिए पैसा वसूल रहे थे। एक एमएलए से घूस ले रहा था इलेक्शन कमीशन को घूस देने के लिए। इनफैक्ट इस मास्टर कॉनमैन पर 30 एफआईआर दर्ज हैं ऑलरेडी, जिसमें सारी तरह के ठगी इन्वॉल्व हैं, सारे पैतरे अपनाए गए। कभी कोई आईएएस ऑफिसर, कभी करुणानिधि का पोता, कभी जयललिता का भांजा, कभी कुमार स्वामी के बेटे का दोस्त। इतना वर्सेटाइल नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नहीं है। खैर 2017 में ये अरेस्ट हुए और इनको तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। और अब बात करते हैं उस केस की जिससे ये कॉनमैन से कॉनमैन मैक्स प्रो बन गए। अच्छा, जब 2017 में इन भाई साहब को तिहाड़ जेल भेजा गया तो इनके जो इनमेट्स थे वो बहुत पावरफुल लोग थे। अगर आपको तिहाड़ जेल नहीं पता है तो दिल्ली में सिचुएटेड एक जेल है जिसमें बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में जो लोग शामिल हैं उनको लॉन्च किया जाता है। अब उसमें से ही एक थे रेनबैक्सी ग्रुप के प्रमोटर और फोर्टिस हेल्थ केयर के वीसी शिवेंद्र सिंह, अरबपति आदमी। सुकेश ने अपना तिकड़म वाला दिमाग लगाया, इनके बारे में पता किया और ये नोटिस किया कि इनकी पत्नी है अदिति सिंह, वो इनसे मिलने के लिए कई दफा जेल आती है। पता चला कि बलमा घोड़े पर सवार है, जेल से निकलने को बेकरार है। और फिर सुकेश ने तिहाड़ जेल से अपने साथ वाले कैदी की पत्नी अदिति सिंह को कांटेक्ट किया और बड़ी चालाकी से स्टोरी बनाई। मुझे पता है कि आप अपने पति को जेल से निकलवाने की बात कर रही हैं, उस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूं और आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कनेक्ट करा सकता हूं। और मैडम मान गई और फिर किसी दूसरे नंबर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बताकर अदिति सिंह को कांटेक्ट किया और बोला हम आपके पति को जेल से निकलवा देंगे, बट अगर पार्टी फंड से थोड़ा पैसा मिल जाता तो बढ़िया रहता। हाँ, मैडम जी ने कहा ठीक है, ये लो जी 20 करोड़। फिर उन्होंने कहा और पैसे चाहिए मैडम पार्टी फंड के लिए, अगला इलेक्शन आ रहा है। मैडम ने कहा 30 करोड़ लो।
फिर उन्होंने कहा और चाहिए 10 करोड़ 50 करोड़ 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 करोड़, और फिर जेल के अंदर से ही इसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, ये अधिकारी वो अधिकारी बनकर अदिति सिंह को ठगा और 30 अलग अलग मौकों पर पैसे वसूले टू द ट्यून ऑफ 200 करोड़। 200 करोड़ रुपए ले लिए इसने। सही खेल गया बेंच। फिर कई महीनों बाद और कई इलेक्शंस के बाद जब अदिति सिंह ने देखा कि भाई उनके पति का तो निकलने का कहीं नामो निशान नहीं है, बस पैसे मांगे जा रहे हैं, तो उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। पुलिस को उन्होंने कॉनमैन का नंबर दिया और जब अमाउंट बताया तो पुलिस के भी भेजे खुल गए। और फिर जब पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने पता लगाया तो बोला कि मैम हम आपके आरोपी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास है, तिहाड़ जेल में बंदे, आओ मिलते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। देखो ये वीडियो अब तक आप जैसे भी देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो, स्टैंडिंग ओवेशन दे दो, इसने बहुत लोगों का ऑलरेडी काट दिया है। स्टैंडिंग ओवेशन तो डिजर्व करता है ये आदमी। सही खेल गया बेंच। अच्छा, ये जो पैसे सुकेश ने अदिति से वसूल किए थे, ये पता कहां जा रहे थे? एंटर जैकलीन फर्नांडिस एंड नूरा फतेही एंड जानवी कपूर एंड चाहत, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का आधा कैटलॉग। सुकेश चंद्रशेखर जेल में रहकर अपने दूसरे फोन से इन सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को कांटेक्ट करता था और उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजता था। गुची, शनेल, डियोर की मर्चेंडाइज, वो नाम जिनके प्रोनाउंसिएशन में अभी अभी सीखा हूं, रोलेक्स की घड़ी, लुइस वटन, लुई विटों, क्या उसके जूते, महंगी महंगी ज्वेलरी, महंगी महंगी कार्ड्स, इयररिंग्स, यू नेम इट। एक्सोटिक पेट्स से लेकर हाई एंड कार्स तक इसने जैकलीन फर्नांडिस समेत कई एक्ट्रेसेस को करोड़ों के गिफ्ट्स दिए। एंड नाउ इफ यू लुक एट इट, द फनी पार्ट इज he was using politics to spend on Bollywood using pharma money. Better all rounder than Hardik Pandya. अच्छा देखो, एक बात मान लो कि ये बातें कहने सुनने में तो ठीक है, बट प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर ने ना सिर्फ एक जेल से इतना बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया, बल्कि आज की डेट में वो पॉलिटिक्स में भी कई सारी हेडलाइन बनाते हैं। दिल्ली इलेक्शन के पहले उन्होंने बोला था कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने फंड किया था प्रोटेक्शन मनी देने के लिए, तो पॉलिटिक्स में भी इन्होंने तहलका मचा रखा है। ये क्राइम की दुनिया में तो बड़ा नाम बनी चुके थे और बॉलीवुड की दुनिया में आज जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही एक दूसरे के साथ कैट फाइट खेल रही है। घर वाली बाहर वाली का केस चल रहा है उन दोनों का, दोनों एक दूसरे पे डिफेमेशन केस कर चुके हैं। मतलब कि एक इंसान ने इतनी भसड़ मचा दी है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई तुमने किया तो किया कैसे। फिलहाल इस केस का भांडा और जैकलीन की शादी का सपना दोनों टूट चुका है। अब देखो, ये केस जितना एंटरटेनिंग है उतना ही सीरियस भी है। कई सारे सवाल उठते हैं जो कई सारे लोगों से पूछे जाने चाहिए। पहला है जेल अथॉरिटीज से, क्योंकि जिस तिहाड़ जेल से ये ऑपरेट कर रहा था उस तिहाड़ जेल में एक पूरा बैरक इसके नाम था। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी और बड़ी चालाकी से कैमरास की नजर से इसको छुपा दिया गया था ताकि ये जेल के अंदर से ये एक्सटॉर्शन रैकेट चला पाए। खुद पुलिस ने कहा है कि इसे जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और इसने जेल स्टाफ में लगभग 80 लोगों को 12 करोड़ रुपए की रिश्वत खिला रखी थी। और अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि भाई क्या ये अकेला है या इसकी तरह और भी ऐसे क्रिमिनल्स होंगे? क्या इंडिया की सबसे बड़ी जेल को आप पैसा देकर अपना रिजॉर्ट बना सकते हो? ये जो जेल के अंदर क्रिमिनल्स को पैब्लो एस्कोबार ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? 200 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन किया जेल में रहकर, ये छोटी बात नहीं है। दूसरा ये कि ये बेल पर निकलकर करोड़ों रुपए खर्च करता था। चेन्नई में इसका एक बहुत लग्जरी सी फेसिंग अपार्टमेंट था, इसके पास हाई एंड कार्स की एक लड़ी थी, कई नेताओं के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन थे। कोई इसको कैसे नहीं पकड़ पाया? ये रेडार में रहने के बाद भी इतनी बार कैसे छूट गया? ये तो मंत्री भी नहीं है और ये क्रिमिनल होने के बाद भी बॉलीवुड का डैन बिल्जेरियन कैसे बन गया? देखो, ये जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो इतनी लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इनकी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब आपको करोड़ों के गिफ्ट्स मिलते रहे और आप उसका सोर्स बिना जाने बस एक्सेप्ट करती रही और आप बोल रहे हो कि आप विक्टिम हो, तो इट्स हार्ड टू बिलीव योर सॉब स्टोरी। हाउ कैन यू नॉट नो? आपको इतने महंगे गिफ्ट्स एक शेडी इंसान देता रहा, आप एक्सेप्ट करते रहे। भाई सारों को भी ऑफर मिला था बट उसने रिजेक्ट कर दिया था ना। अब ये शुभमन गिल की वजह से भी हो सकता है, बट वो सेंचुरी बना रहा है तो उसको टच नहीं करेंगे। बट क्रेडिट वेयर ड्यू, सारा अली खान ने ये सब रिजेक्ट किया। एंड ऑल थिंग्स सेड, ये इतनी ट्विस्ट एंड टर्न वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना कि इस पे अक्षय कुमार को कम से कम एक डॉक्यूमेंट्री तो बनानी चाहिए। देखो, आपको भी यही लगता है तो अपन कमेंट में वोटिंग कर सकते हैं। ये थी सुकेश चंद्रशेखर की कहानी। अगर आपको मजा आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे थोड़ा एंगेजमेंट मिलती है, तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना और हाँ, थोड़ा कॉनमैन बाजी कम करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्त के 500 रुपए उधार मांग। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी व्यूअर्स। मैंने तो अपनी लाइफ में इस तरह की कहानी कभी नहीं सुनी, ना सोशल मीडिया पर और ना रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं सुनी, ना कभी देखा है, ना किसी के बारे में सुना है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर भी कभी नहीं सुना और ना कभी देखा है।
मेरे चेहरे पर जो आप मास्क देख रहे हैं ये दरअसल मनी हेस्ट का है। मनी हेस्ट का सीज़न आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ही मैं पिक्चर शो कर रहा हूँ। ये पिक्चर है, देख ले। ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो है ना मतलब सबसे तेज़ दिमाग हमने उसमें देखा। ये बंदा तो प्रोफेसर का भी बाप है भाई, कि ये बंदा जेल में बैठकर मतलब क्या क्या कुछ क्या क्या नहीं किया। इस बंदे ने पॉलिटिशियन से भी पैसे लूटे, मतलब बंदा जेल में बैठकर पॉलिटिशियन सियासतदानों से पैसे लूट रहे हैं और उस पैसों को वो अपने गर्लफ्रेंड्स पर उड़ा रहे हैं। अजीब बंदा है यार, और क्या क्या करना में नहीं की। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, अच्छी लगी यार। वीडियो की ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ऐसी कोई स्टोरी के बारे में पता है जो शायद आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ दम है, तो वो स्टोरी आप कमेंट्स में शेयर कर दे या उसकी लिंक कमेंट्स कर दे, हम उस पर अपना रिएक्शन ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो यही थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो की ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।